हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पीयूष ग्लैंड या जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये इंडोक्राइन सिस्टम का पहला क्या है, ग्लैंड है। देखिए ये क्या होते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड होता है जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लगभग कुछ को छोड़ करके बाकी बहुत सारे क्या होते हैं जो ग्लैंड्स होते हैं उन पे इनका नियंत्रण होता है। तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे इनका किस पर नियंत्रण होता है और किस पर नियंत्रण नहीं होता, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको हम हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी कहते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। इनका जो उत्पत्ति होता है या ये कहाँ से बनते हैं, तो मेसोडर्म से। मेसोडर्म क्या है, जैसे आपको कई बार बताया गया है कि मेसोडर्म क्या होता है, या जो भ्रूण होते हैं, जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उनमें 3 स्तर होता है। इन 3 स्तरों को हम पहले को बोलते हैं एक्टोडर्म, दूसरे को बोलते हैं मेसोडर्म और लास्ट वाले को बोलते हैं इंडोडर्म। तो मतलब जो भ्रूण का मध्य जनन स्तर होता है, इसी से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। क्लियर है? देखिए आगे चलते हैं। ये जो क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक क्या है, रेड या ग्रे कलर के, रेड और ग्रे कलर की क्या है, एक स्फेनॉइड बोन होती है, अस्थि होती है, जिसके सेल ट्यूरिसिका क्या बोलते हैं उसको, सेल टर्सिका में के खांच में क्या होता है, ये मटर के दाने के जैसे क्या होती है, संरचना होती है, जिसमें क्या होते हैं, ये उसी के जैसे संरचना होती है, ये मटर के दाने जैसी संरचना होती है, जो सेल टर्सिका में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। सेल टर्सिका क्या है, स्फेनॉइड बोन जो होते हैं, स्फेनॉइड बोन, उसी का क्या है, ये एक खांच है। उसी खांच को हम सेल टर्सिका कहते हैं। उसी में मटर के दाने जैसी संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसको 2 भागों में ये बटा होता है। एक को हम बोलते हैं अग्रपिंड और दूसरे को बोलते हैं पश्चपिंड या पीछे वाला भाग। याद रखेंगे। जैसे देखिए इसमें जो पहला है उसको हम बोलेंगे, जो अग्रपिंड का पहला है, जैसे इसको हम बोलते हैं पर्स ट्यूबरेलिस, ठीक है ना। और जो दूसरा है इसको हम बोलते हैं पर्स इंटरमीडिया, ठीक है। और जो तीसरा है इसको हम बोलते हैं पर्स डिस्टल। याद रखेंगे इन तीनों में से सबसे ज्यादा विकसित पर्स डिस्टल होता है, और जो पर्स जो क्या है, पर्स ट्यूबरेलिसिया है, और जो क्या है, पर्स इंटरमीडिया है, ये दोनों क्या होते हैं, इससे कम विकसित होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा वाला है इसका, उसको भी अग्रपिंड के भी क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिसको हम पहले को बोलेंगे क्या, मीडियन एमिनेंस, ठीक है ना। और दूसरे को बोलते हैं इनफंडिबुलर स्टेम, और तीसरे को बोलते हैं पर्स नर्वोसा। तो इन तीनों में भी जो पर्स नर्वोसा होता है वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, विकसित होते हैं। बाकी ये दोनों क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। तो देखिए जो क्या होता है कि दोनों भाग हैं, इन दोनों भाग से क्या होते हैं, अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। तो हम पहले देखते हैं अग्रपिंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, और इसके बाद जो है पश्चपिंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। याद रखेंगे इससे जीएच, अभी हम सबको क्या करेंगे, इनका फुल फॉर्म एक एक करके इनको देखते हैं। पहला है जो जीएच, दूसरा है क्या टीएसएच, तीसरा है एसीटीएच, तीसरा एफएसएच, चौथा है एलएच, और 5वां है प्रोलैक्टिन, और छठा है क्या एमएसएच। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। 7 क्या है, इसको ये किसमें देखना है, अग्रपिंड में। आइए देखते हैं पश्चपिंड में। देखिए पश्चपिंड में एडीएच, जिसको हम वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन कहते हैं। याद रखेंगे इनका निर्माण तो होता है कहां पर, हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस से ये निकल करके पश्चपिंड में आकर के क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहेंगे कि ये बनेंगे तो कहां पर, जो है कि वो बनेंगे हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर हो जाएंगे कहां, आकर के आपके पश्चपिंड में, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। आइए एक एक करके हम अग्रपिंड वाले जो क्या हैं हार्मोन्स हैं उनको हम क्लियर करते हैं। तो देखेंगे जो पहला है, जिसको हम अग्रपिंड के द्वारा स्रावित हार्मोन्स, जो पहला है इसको हम
GSTH भी कहते हैं, जिसको हम सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं, या इसको हम ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं, जिसको हम GH कहते हैं, ठीक है ना। यह जो हार्मोन्स होता है वो शरीर के जो क्या होते हैं कोमल मुलायम व जो कठोर ऊतक होते हैं उन पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और क्या होता है ये वृद्धि की दर को क्या होते हैं, बढ़ाते हैं। याद रखेंगे ये हार्मोन्स क्या होते हैं, जैसे अगर बढ़ भी जाएं या घट भी जाएं, अगर इनका स्रावण अधिक हो जाए या अल्प हो जाए तो दोनों से क्या होता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। आइए उस हम रोग को देखते हैं। याद रखेंगे ये क्या है, एक वृद्धि संबंधित हार्मोन्स है ना, ग्रोथ संबंधित क्या है, रिलेटेड हार्मोन्स है। तो देखिए अगर इनका क्या हो जाता है, कमी आ जाए, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स की क्या हो जाए, कमी आ जाए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स कह रहे हैं, अगर इनकी कमी आ जाए, इनका सिक्रीशन अल्प मात्रा में हो, कम मात्रा में हो, तो क्या होगा। देखिए जैसे लड़कों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या हो जाएगा, बौनापन, जिसमें हाइट क्या हो जाएगी, शॉर्ट होती है। ये प्राय बच्चों में ही देखने को मिलता है। ये आपको सर्कस में भी जो देखते हैं बच्चे या नासामान्य से बच्चे क्या होते हैं, वो छोटे रह जाते हैं, उनकी हाइट क्या होती है, कम हो जाती है। किसके कारण, वो इसका कारण क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स। दूसरा है क्या है, साइमंड्स। ये जो साइमंड्स रोग है ये वयस्क में होता है, वयस्क में मतलब यंग में, जैसे हम लोग हैं, हम ऐसे लोगों में क्या होता है, ये रोग होता है। ये पतलापन इसको कहते हैं, या जिस व्यक्ति में क्या होता है ये रोग होता है वो क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं और समय से पहले बुढ़े हो जाते हैं, मतलब एज नहीं होती लेकिन वो क्या होते हैं, देखने पर ऐसे लगेगा जैसे वो बुढ़े हो गए हैं, तो जिसको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर एजिंग, मतलब समय से पहले क्या हुआ, एज का ढल जाना, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए मान लीजिए ये तो क्या हुआ, कमी से, मतलब ये जब अल्प स्रावित होगा, तो अब मान लीजिए जैसे अगर जो ग्रोथ हार्मोन्स है अगर वो आवश्यकता से अधिक स्रावित हो या इसका क्या हो, स्राव ज्यादा हो जाए, अतिस्राव हो जाए, तो क्या होगा, ये हमारे शरीर में क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकलने लगे तो क्या होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहला तो आता है महाकायता, जिसको हम गैंगियाटिज्म कहते हैं। इनमें क्या होता है, जो शरीर की लंबाई होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे सामान्य होते हैं 6 फीट, 5.5 6 फीट होते हैं ना, 6 के थोड़े से भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, जो हाथ होता है, पैर होता है, इसकी साइज क्या होगी, हड्डियों की जो साइज होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे शरीर एक क्या होगा, विशालकाय दिखेगा। और देखिए जो दूसरा है इसको हम बोलते हैं क्या, अग्रतिकायता। इनमें क्या होती है, जो शक्ल होता है इंसान की वो गोरिल्ला के जैसे हो जाता है, गोरिल्ला होता है ना उसी के जैसा हो जाता है। और जो जबड़े वाली हड्डी होती है नीचे वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं कि निचला जबड़ा कहते हैं ना, ये वाला, ये भी हड्डी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो याद रखेंगे, देखिए जैसे आप खली जी को देखा होगा ना, तो खली जी की हाइट भी क्या है, बहुत ज्यादा है। और क्या होगा, उनकी ये जो क्या है, नीचे वाला जबड़ा है वो देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वो अब वो रेसलर भी हैं, ठीक है ना। उनकी हाइट, ऐसा तो नहीं है कि बहुत लोगों को अगर ये हो जाएगा तो वो क्या कहेंगे, अरे मेरी हाइट तो खराब हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन खली जी ने क्या किया, उसको अपना पावर बना लिया, और उससे आज जानते ही हैं, ऐसा कौन नहीं जो उनके हाथों से पटका ना गया हो, ठीक ना, रिंग में, ठीक है। तो समझ में आ गया ये। अब आइए दूसरा हम देखते हैं TSH। इसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, याद रखेंगे, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है प्रेरित करने वाला, ठीक है ना। तो ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो क्या होते हैं, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है। इसका इतना ही काम होता है। अब आइए हम देखते हैं अगला जो हमारा है ACTH, ठीक है ना। इसको हम एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। क्या नाम देंगे, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये हार्मोन्स एड्रीनल ग्लैंड जो होता है उसके दो भाग होते हैं, एक को हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, एक को एड्रीनल मेड्यूसा कहते हैं। तो ये क्या करता है, जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है, ये एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स भाग को क्या करता है, प्रेरित करता है, ताकि वह क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड आदि जैसे हार्मोन्स को क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा तीसरा हो गया ACTH। अब आइए हम थोड़ा सा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम जनद हार्मोन्स कहते हैं। आपको पता होना चाहिए जनद 2 प्रकार का होता है, एक नर और एक मादा, जिसको हम टेस्टिस और ओवरी कहते हैं ना।
ठीक है ना, वृषण और क्या बोलेंगे उसको, अंडाशय। तो आइए इनमें देखते हैं कौन कौन से हार्मोन्स ये स्रावित करते हैं। देखिए पहला है FSH और दूसरा है क्या, LH। तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये तीसरा हुआ, तो हमारा FSH का कौन सा होगा, चौथा होगा, और ये पांचवा होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहले FSH, जो इसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है ना। FSH का ये नर में क्या कार्य करते हैं, इनका रोल क्या होता है। देखिए शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, शुक्र जनन की क्रिया होती है, उसको प्रेरित करने वाला हार्मोन्स कौन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। अगर यही बात हम मादा में करें कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या जो FSH हार्मोन्स है इस मादा में, मतलब फीमेल में इसका क्या काम होता है, तो ये जो ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं ना, उन फॉलिकल्स को क्या करते हैं, परिपक्व करने में मदद करते हैं। और मादा जनन जो मादा जनन हार्मोन्स होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एस्ट्रोजन, इस हार्मोन्स को भी क्या करते हैं, स्रावित करने में ये मदद करते हैं। कौन, FSH। क्लियर है। अब आइए दूसरा जो हमारा क्या है, पांचवा है, जिसको हम LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का महिलाओं में क्या इसका रोल है, या क्या ये क्या करते हैं, भूमिका अदा करते हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए अंडोत्सर्ग, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ये प्रक्रिया कब होता है, जैसे जब कोई भी महिला क्या होता है, पीरियड से गुजरती है, मासिक धर्म से गुजरती है, तो मासिक धर्म के 14वें दिन क्या होता है, उनमें ओव्यूलेशन होता है, ठीक है ना। जो क्या होते हैं, एग होते हैं, वो क्या होता है, जो फॉलिकल्स होते हैं, उस फॉलिकल्स को क्या करते हैं, फाड़ करके बाहर आकर के फैलोपियन ट्यूब के थ्रू कहाँ चले आते हैं, गर्भाशय में, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, उस अंडोत्सर्ग में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं, और गर्भाशय को क्या होते हैं, रोपण के लिए क्या करते हैं, ये तैयार करते हैं। गर्भाशय को रोपण के लिए मतलब जैसे मान लीजिए क्या हुआ, जो एग है, अंडा है, अंडोत्सर्ग के बाद जो एग निकला है वो अगर फर्टिलाइज हो गया, निषेचित हो गया, तो उसको गर्भाशय की दीवार से रोपित करके और प्लेसेंटा के निर्माण के लिए, मतलब गर्भाशय की दीवार को जब रोपण करेंगे, मतलब इम्प्लांटेशन के लिए, मतलब जब उनमें क्या होगा, एग जा करके क्या होते हैं, गर्भाशय की दीवार में फिट हो जाते हैं, उसमें क्या होते हैं, इम्प्लांट हो जाते हैं, रोपित कर दिया जाता है। उस रोपण के लिए क्या करते हैं, ये गर्भाशय को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। कौन, LH। इस क्या है, इसका नाम पूरा क्या नाम है, यहाँ देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स लिखा गया है। और कार्पस ल्यूटियम के विकास में मदद करता है, ठीक है ना। इसके बाद और क्या है, देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है उसके श्रावण को भी क्या करता है, ये उत्प्रेरित करता है। कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इतना समझ में आ गया। अब याद रखेंगे, ये जो नर की बात करें तो नर में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, यह हार्मोन्स एक क्या होता है, लीडिंग कोशिका होती है, ठीक है ना। कहाँ, टेस्टिस में लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम लीडिंग सेल कहते हैं। इस लीडिंग सेल को टेस्टोस्टेरोन श्रावण करने के लिए भी क्या करती हैं, ये प्रेरित करती हैं। कौन, जो कौन सा हार्मोन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है ये। आगे देखेंगे कि छठा जो है, जिसको हम क्या है, प्रोलैक्टिन या मैमोट्रोपिक हार्मोन्स, या हम इसको एक नाम और देते हैं क्या, ट्यूटोट्रोपिक हार्मोन्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में LTH भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको LTH कहते हैं। इसको मैटरनिटी हार्मोन्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान ये क्या करता है, स्तन के जो क्या होता है, स्तन होता है, उस स्तन को क्या करते हैं, बढ़ाने का या विकास करने का, महिलाओं में उस स्तन के विकास करने को क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। आगे देखेंगे, ठीक है ना। स्तन ग्रंथियां जो होती हैं उनको, और स्तन को क्या करते हैं, ब्रेस्ट को भी डेवलप करने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। बाद में जब क्या होता है, जब माँ प्रसव के बाद बच्चे को जन्म देता है, जिसको हम लेबर पेन कहते हैं, प्रसव पीड़ा जिसको कहते हैं, बच्चे को जब वो जन्म देती है तो उस समय ये क्या करते हैं, दूध के निर्माण के लिए भी क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। किसको, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनको, और ये क्या करते हैं, इसको हम दुग्ध हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। किसको, याद रखेंगे, प्रोलैक्टिन को, ठीक है। और देखिए लास्ट है सातवां, जिसको हम मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स मनुष्यों में, मानव में तो क्या है, एक संदिग्ध रूप में है कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये तो अच्छे से पता नहीं है। लेकिन जैसे
बर्ड हो गया और फिश हो गए, उनमें ये क्या करते हैं, त्वचा के रंग को गहरा करने के लिए क्या होते हैं, उनमें सक्रिय भी होते हैं और त्वचा के रंग को भी क्या करते हैं, गहरा कर देता है। तो ये पूरा हमारा हो गया क्या, पहला अग्रपिंड के द्वारा निकलने वाले जो क्या है हार्मोन्स है उसको देख लिया। अब हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे इन दोनों हार्मोन्स को, एडीएच को और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के। ये दोनों हार्मोन्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनको हम देखेंगे। चलिए आगे फिर चलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।